Hello students, welcome to KT classes. Today I am going to teach all of you lesson 1 from Honeysuckle class 6. The name of the lesson is Who Did Patrick's Homework? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को हनीसकल क्लास 6 से लेसन नंबर पढ़ाने जा रहा हूं। लेसन का नाम है Who Did Patrick's Homework? मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने पूरा किया। ये वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज लिसन अटेंटिवली and understand it. Before you read, discuss in class. पढ़ने से पहले क्लास में चर्चा करें। Do you know like homework? Do you like homework? क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हैं? Do you do it yourself? क्या आप इसे स्वयं करते हैं? Or do you get help? या आप मदद लेते हैं? क्या आप इसे स्वयं करते हैं या मदद लेते हैं? What homework do you usually have? अक्सर आपके पास कौन सा होमवर्क होता है, कौन सा गृह कार्य होता है या कौन सा गृह कार्य करते हैं? Who did Patrick's homework? मतलब पैट्रिक के होमवर्क किसने पूरा किया? पैट्रिक never did homework. मतलब पैट्रिक कभी होमवर्क पूरा नहीं करता था, कभी होमवर्क नहीं करता था। उसकी आदत थी टू बोरिंग, ही सेड। वह कहता था कि होमवर्क करना बहुत उबाऊ है, बहुत ही खराब चीज है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीट। वह इसके बजाय होमवर्क करने बजाय, इंस्टीट में बजाय होता है, होमवर्क करने के बजाय वह हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। His teachers told him, उसके अध्यापकों ने उसे कहा, पैट्रिक, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक, होमवर्क करो और वरना आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, आप कुछ भी नहीं जान पाओगे। And it is true, और यह सच है। Sometimes he did feel like an enormous अज्ञानी होता है, मतलब ऐसा पर्सन जो पढ़ लिख नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कभी कभी वह अज्ञानी की तरह मालूम पढ़ने लगता था, अनएजुकेटेड अनपढ़ की तरह मालूम पढ़ने लगता था। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से घृणा थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट playing with a little doll. Then तब one day he found, एक दूसरे ने पाया, his cat with बिल्ली को playing, खेलते हुए with little doll, छोटी सी गुड़िया से, and he grabbed it away. grab मतलब छीन लेना, ले लेना, और उसने इसे छीन लिया। मतलब एक दिन उसने अपने बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया से खेलता हुआ पाया, छोटे खिलौने खेलता हुआ पाया और उसने इसे छीन लिया। To his surprise, it was not at all. तो सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, उसे अचंभा हुआ कि वास्तव में गुड़िया नहीं थी। बट ए मैन ऑफ द टीनेज साइज, टीनेज माने छोटा होता है, टीनेज साइज माने होता है तो छोटा, बल्कि छोटा आदमी था, या ऐसा आदमी था जिसको बहुत ही छोटा था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches and high tall hat. वह छोटी सी ऊनी शर्ट पहने हुए था, साथ ही साथ पुराने तरह का पजामा पहने हुए था। ब्रिटिश पजामा के लिए आता है जो थोड़ा सा पैरों से थोड़ा सा उठा होता है और घुटने से नीचे होता है, इसे ब्रिटिश बोलते हैं। तो वह छोटी ऊनी शर्ट पहने हुए था, पजामा पहने हुए था पुराने टाइप का, और एक लंबी सी टोपी लगाए हुए था जो जादूगरनियों की तरह होती है। वह चीखा और चिल्लाया,
Save me, मुझे बचाओ. Don't give me back to that cat. मुझे वापस इस बिल्ली को मत दे दो. I will grant you a wish. ग्रांट माने पूरी करना. मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा. I promise you that. मैं ऐसा आपसे वादा करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक विश्वास नहीं कर पाया वो कितना भाग्यशाली था. बिल्ली माने विश्वास करना, लकी और भाग्यशाली. Here was the answer to all of his problems. यहाँ पर उसकी सारी समस्याओं का हल मिल गया था या उत्तर था. So he said, इसलिए उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester. केवल तभी जब आप मेरा सारा होमवर्क कर दें जो सेमेस्टर के अंत तक का है. मतलब जब आप हमारा, केवल तभी मैं आपको बचा सकता हूं जब आप सेमेस्टर के अंत तक का सारा होमवर्क कर दें. दैट इज 30 डेज, जो कि 35 डेज, जो 35 दिन का है. इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर आप अपने काम को अच्छी तरह करते हैं, आई कुड इवन गेट एस, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है, तो मैं ए ग्रेड भी पा सकता हूँ. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. Hamper माने टोकरी होता है, कपड़े वाली टोकरी, इसमें गंदे कपड़े फेंक दिए जाते हैं. तो मैंने फेंक दिया. डिस्क्लॉथ से बर्तन साफ किए जाते, धोए जाते हैं, पोछे जाते हैं. तो ऐसा क्या है कि उस छोटे आदमी ने अपना चेहरा बर्तन वाले कपड़े की तरह कर लिया जिसे टोकरी फेंक दिया जाता है. He kicked his legs, उसने अपने पैर पटके. and doubled his fist, अपनी मुट्ठियां भींची. and grimace, अपना चेहरा मुंह बनाया. scowled, भौहें चलाई. and pursed his lips, अपने ओठ दबाए. मतलब क्या, उस व्यक्ति ने पैर पटके, अपनी मुट्ठियां भींची, अपना मुंह बनाया, भौं चलाई और ओठ दबा लिए. ओह आई एम कर्स्ड, अरे मैं शापित हूं, मतलब मुझे बद्दुआ लगी हुई है. बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इस काम को करूंगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपनी वादे के मुताबिक, अपने शब्द के मुताबिक, द लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. उस छोटे एल्फ ने बौना, उस छोटे से बौने ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, ग्लिच मैंने गड़बड़, सिवाय गड़बड़ी थी. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड व्हाट ही नीडेड हेल्प. बौना हमेशा यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है और उसे मदद जरूरत पड़ती थी. हेल्प मी ही वुड से, वह क्या करता था कि मेरी मदद करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वे, और पैट्रिक को हर तरीके से उसकी मदद करनी पड़ती थी जो वह चाहता था. आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं शब्द को नहीं जानता हूं. द एल्फ स्क्वीक्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, बौने ने धीमी आवाज में कहा जब वह पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था. गेट ए डिक्शनरी मैंने होता शब्दकोश ले आइए, डिक्शनरी ले आइएगा. नो नहीं. इवन व्हाट इज इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. बेहतर होगा कि आप शब्द को खोजें, लुक अप मैंने खोजना होता है, आप शब्द को खोजें और उस एक अक्षर को जोर से पढ़ें. जोर से पढ़ना, बोलें. देन मतलब आप एक शब्द को खोजें और इसे जोर से, इसके अक्षर को जोर से बोलें. When it came to math, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक was out of luck. पैट्रिक जो था वह भाग्यहीन था, मतलब बैड लक ही था. What are times tables, मतलब क्या, गुणा की टेबल क्या है. The elf shrieked, बोला चीखा, चीखना होता है.
वी एल्स इवन नेवर नीड दैट, हम दोनों को कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाना, डिवीजन भाग, फ्रैक्शन भिन्न। मतलब क्या है कि और जोड़ घटाना भिन्न और भाग। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, बिसाइड मेरे पास होता है, बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, आप तरह तरीके से, आप सामान्य तौर से मुझे रास्ता दिखा सकते हैं, मुझे निर्देशित कर सकते हैं। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्स को मानव इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। टू देम इट इज मिस्ट्री, उनके लिए यह रहस्य है। सो लिटिल एल्स ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, इसलिए छोटा बौना और पहले से ही चीख रहा था और तेज चीखना शुरू कर दिया। गो टू द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, मतलब क्या, अधिक से अधिक किताबें लाओ। एंड यू कैन, अधिक से किताबें, आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से किताबों की जरूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और आप उन्हें पढ़कर मेरी मदद कर सकते हैं, और आप उन्हें पढ़कर मेरी मदद कर सकते हैं। टू लगा हुआ भी के लिए आता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल या असली बात यह थी, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज नैग, मतलब क्या, हर दिन और हर तरीके से छोटे एल्फ को थोड़ा परेशान था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग, मतलब क्या है, पैट्रिक पहले दिन मेहनत कर रहा था और वह इसके लिए बोझ बन गया था, और इस तरह बोझिल काम था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट, और रात में जाग रहा था, वह रात में जागता था। हैड नेवर फेल्ट टू वेरी, वेरी में थकान, अल्लाह क्या, वह कभी अपने आप को थका महसूस नहीं करता था। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पुफ्ड एंड ब्लियरी, अपनी सूजी हुई, अपनी थकी हुई और सूजी आंखों के साथ में वह स्कूल जाया करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड लिटिल एल्फ वाज फ्री टू गो, और बौना जाने के लिए आजाद था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, मतलब जहां तक होमवर्क की बात थी वह खत्म हो चुका था। तो ही क्वाइटली एंड slyly slipped out the back door, क्वाइटली माने चुपचाप होता है, स्लाइली माने चुपचाप होता है। तो क्या, इसलिए वह चुपचाप और चालाकी से घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज मतलब पैट्रिक को ए ग्रेड मिला, ए ग्रेड मिला, मतलब पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके साथी जो थे चकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके सभी अध्यापक मुस्कुरा रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसकी तारीफ कर रहे थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उन्हें सबको अचंबा था कि उसे पैट्रिक को क्या हो गया है। He was now the model kid, अब वह आदर्श बच्चा बन गया है। Cleaned his room, कमरे को साफ रखता था। Did his course, अपने काम को किया करता था। वह cheerful, हमेशा खुशमिजाज था। Never rude, कोई बदतमीजी नहीं करता था। Like he had developed a whole new attitude, मानो उसने whole new attitude मैंने क्या, मतलब नया रवैया, मतलब मानो उसने पूरा अपना रवैया बदल दिया हो। यू सी, आप देखते हैं,
इन द एंड, अंत में, अंदर देखते हैं, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द बैटली मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब अंत में आप देखते हैं पैट्रिक अभी सोचता था कि उसने उस बौने से सारा काम कराया था। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपको राज की बात बताता हूँ, जस्ट बिटवीन एंड यू, जो आपके मेरे बीच में है। इट वाजंट द एल्फ, जो कोई बौना होना नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद यह काम किया था। ए हाउस, ए होम, एक मकान और एक घर। हाउस मकान के लिए आता है, होम घर के लिए आता है। जहां हम लोग रहते हैं उसे घर बोलते हैं, जहाँ और भले चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो। और हाउस उसे कहते हैं जहां पर हम लोग बना लेते हैं लेकिन रहते नहीं है, या रहते हैं वैसे तो किसी किराया उठा देते हैं, तो ये हाउस होता है। इसको लिखा है लॉरेन एम हैली, मतलब इसे लॉरेन एम हैली ने लिखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, मतलब मकान और घर के बीच क्या अंतर होता है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर, इसे अपने दोस्त के साथ चर्चा कीजिएगा। देन रीड द पोएम, तब पोएम को पढ़िए। व्हाट इज ए हाउस, मकान क्या है। इट इज ब्रिक एंड स्टोन एंड वूड एंड वुड दैट इज हार्ड, यह ईंट का, पत्थर का और लकड़ी का बना होता है जो कि सख्त या ठोस चीजें होती हैं। सम विंडोज, ग्लासेस एंड परहैप्स ए यार्ड, इसमें कुछ कांच की खिड़कियां होती हैं, एक शायद बरामदा होता है, यार्ड बरामदा होता है। इट्स एब्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, इसमें छज्जे होते हैं, एब्स छज्जे के लिए आता है। चिमनीज, चिमनी होती है और टाइल वाला फर्श होता है। एंड स्टिको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, इसमें प्लास्टर भी होता है, छतें होती हैं और बहुत से दरवाजे होते हैं। जैसे कि मकान क्या होता है, यह ईंट, पत्थर और लकड़ी ऐसी ठोस चीजों बना होता है। इसमें कांच की खिड़कियां होती हैं, या आंगन होता है, शायद एक आंगन होता है, झरोखे, चिमनी, टाइल के फर्श, प्लास्टर, छतें और बहुत से दरवाजे होते हैं। व्हाट इज ए होम, घर क्या होता है। इट इज लविंग एंड फेयरली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इसमें घर क्या होता है, यह प्यार, इसमें प्यार होता है, परिवार होता है और दूसरों की मदद करने के लिए यह होता है। मतलब क्या है, घर क्या है, घर में प्यार है, परिवार है और ये घर दूसरों की मदद के लिए होता है। इट्स ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स एंड मदर्स, इसमें भाई होते हैं, बहन होती हैं, पिता होते हैं, माँ होती हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग, इसमें स्वार्थ रहित कार्य होते हैं, दयापूर्वक मेलजोल होता है, मतलब शेयरिंग मतलब काम को बांटना होता है। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और साथ ही साथ में आप इसमें अपने प्यारों की परवाह इसमें ये दिखाते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और इसमें आप अपने प्यारों को, अपने प्रिय लोगों को ये दिखाते हैं कि आप हमेशा उनकी परवाह करते हैं और इस तरीके से सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तुम्हें प्यार का भाव होता है। यही घर और मकान में अंतर है। इफ यू लाइक दिस चैप्टर, प्लीज like it, subscribe it and share it to others who are new. Thanks.